जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ठेकेदार बनते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, लेकिन हिंदुत्व पे जब भी प्रहार होता है तो आखिर क्यों साइलेंट मोड में चले जाते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती? जब भी महापुरुषों का अपमान होता है तो क्यों साइलेंट मोड में चले जाते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती? यह सबसे बड़ा सवाल है। आज बात करेंगे कि अखिलेश यादव नेता के घर पे 1000 पुलिस फोर्स क्यों पहुंची है। बात करेंगे कि आखिर 3 लाख कार्यकर्ता क्यों समाजवादी पार्टी सांसद के घर के बाहर अपने महापुरुष के अपमान का बदला ले रही है, और इससे क्या समाजवादी पार्टी सांसद की गिरफ्तारी तक भी बात आ सकती है। इसको लेकर के क्या बड़ी खबर है आपको बताएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरी तरीके से सनातनियों का सम्मान पूरे देश और पूरे विश्व में बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ एक लॉबी है, कुछ एक इकोसिस्टम है जो पूरी तरीके से सनातन के खिलाफ जहर उगलने से पीछे नहीं हटती है। कुछ लोगों को लगता है कि हम विपक्ष हैं तो हम माइनॉरिटी सपोर्टर्स हैं, माइनॉरिटी की राजनीति करेंगे, अल्पसंख्यक की राजनीति करेंगे, मुस्लिमों की राजनीति करेंगे, और जैसे पिछले 5 साल या पिछले राजनीति काल में हमने जो राज किया है वो अब हम कर लेंगे, दोबारा कवर अप कर लेंगे। लेकिन यह इनकी भूल है। जिस तरीके से आरएसएस, करनी सेना और भी तमाम ऐसे दल हैं जो सनातनियों को जगाने का काम कर रहे हैं, भले उसका विरोध विपक्ष करती है लेकिन पीएफआई का विरोध नहीं करती है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, इससे अखिलेश यादव पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और सवाल सोशल मीडिया पे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से भी पूछा जा रहा, शंकराचार्य से भी पूछा जा रहा। खबर आती है दोस्तों, आपने सुना होगा कि महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर मुसीबतों की पहाड़ गिर गई है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर और 1 किलोमीटर तक एरिया को सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और सपा सांसद अखिलेश यादव नेता रामजीलाल सुमन के घर के बाहर 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। आखिर क्यों? इसलिए तैनात हैं क्योंकि रामजीलाल सुमन ने महाराणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिससे कि करनी सेना और तमाम जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी हैं, सारे धर्मों को आहत हुआ था जो सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदुत्व विचारधारा को मानते हैं। लेकिन सनातनियों ने यही कहा कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने महाराणा सांगा को गद्दार तो कह दिया लेकिन माफी मांग ले। लेकिन अभी तक महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। दोस्तों, करनी सेना के 3 लाख नेता, 3 लाख कार्यकर्ताओं ने आगाज ला दिया है, तूफान ला दिया है। और आपको बता दूं बड़ी खबर कि समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर लाखों में भीड़ उत्पन्न हो रही है। करनी सेना पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है और चेतावनी दे रही है कि शाम के 5 बजे तक अगर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने महाराणा सांगा को गद्दार कहने पे माफी नहीं मांगी तो एक माहौल अलग ही होगा। घर में छुप नहीं पाएंगे रामजीलाल सुमन। तो यह चेतावनी करनी सेना की तरफ से दी जा रही है। 3 लाख कार्यकर्ताओं ने भीड़ जुटाना शुरू कर दिया है, हाथों में तलवार, और पूरी तरीके से सनातनी धर्म का भगवा वस्त्र धारण करके पूरी तरीके से एक अलग वर्चस्व, एक अलग शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। क्षत्रिय समाज में पूरी तरीके से आक्रोश है दोस्तों महाराणा सांगा को गद्दार कहने पे। आगरा में गढ़ीरामी में 50 बीघा पे पंडाल लगाया गया है, जहां पे 3 लाख कार्यकर्ता, 3 लाख से ज्यादा ही आप मान लीजिए, वहां पे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 3 लाख कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए 500 से ज्यादा स्थानों पे बैरिकेडिंग की गई है। अब आप खुद सोच लीजिए कि जिसको डर नहीं होगा वो 1000 पुलिसकर्मी को तैनात करेगा अपने घर के बाहर। सीसीटीवी फुटेज पे स्पेशली लोग बैठे हुए हैं, मेटल डिटेक्टर लगा चुके हैं,
डॉग स्क्वाड तक मंगा चुके हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अब आप खुद सोचिए, जो ये कहता है सपा सांसद रामजीलाल सुमन कि मैंने महाराणा सांगा को लेकर के कुछ गलत नहीं कहा, तो फिर आप 1000 पुलिसकर्मी क्यों अपने घर के बाहर तैनात रखे हो? ड्रोन से क्यों निगरानी करवा रहे हैं? डॉग स्क्वाड क्यों रखे हुए हैं? मेटल डिटेक्टर क्यों लगा रखे हैं? 10-10 बाउंसर अपने पीछे लेकर के क्यों बैठे हैं? घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? मीडिया से मुंह छुपा रहे हैं। तो अगर आपने महाराणा सांगा के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? यहां पे स्टेटमेंट दिया था राज्यसभा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कि तुम हिंदू, महाराणा सांगा, गद्दार महाराणा सांगा की औलाद हो। इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह का घटिया स्टेटमेंट दिया था दोस्तों समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने। जब आपको लगता है कि आपने कोई गलत स्टेटमेंट ही नहीं दिया, आपने गद्दार नहीं कहा महाराणा सांगा को, आपने कुछ गलत बयानबाजी नहीं की, तो इतनी सिक्योरिटी क्यों? 10,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं अभी भी दोस्तों समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर। आपको बता दें कि ऐसे ही अबू आजमी ने भी घटिया स्टेटमेंट दिया था, औरंगजेब को उत्तम प्रशासक कहा था। तो इस पर पूरा बवाल और बखेड़ा शुरू हुआ था, इनको सस्पेंड, निलंबित भी किया गया था, फिर माफ़ी तक मांगी थी इन्होंने, फिर औरंगजेब के कब्र को तोड़ने की भी बात सामने आई थी। तो रामजीलाल सुमन, सपा सांसद अखिलेश यादव नेता, ये माफी मांगना तो छोड़ दीजिए, आज स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि मुझे जो कहना था वो थोक में कह चुका हूं, अब किस्तों में कुछ नहीं कहना है। ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है दोस्तों। अब आप खुद बताइए कि इस स्टेटमेंट के बाद से आखिर क्यों ना विरोध होगा समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन का? और सनातनियों के ठेकेदार बनते हैं, साधु संतों के ठेकेदार बनते हैं। शंकराचार्य के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले तुम हिंदुओं गद्दार हो, महाराणा सांगा की औलाद हो, गद्दार महाराणा सांगा की औलाद हो तुम हिंदू। इतना घटिया स्टेटमेंट सुनने के बाद आखिर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, आखिर अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं कुछ दिया? यह सबसे बड़ा सवाल है। और लोग सोशल मीडिया पे शंकराचार्य से भी तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपने अभी तक क्यों टिप्पणी नहीं दी है, आपने कोई स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं दिया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर अखिलेश यादव से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं कि बहुसंख्यक आबादी इस भारत देश में हमारे महापुरुषों को गद्दार कहा जा रहा। अखिलेश यादव क्या कोई सख्त कदम उठाएंगे? अपने नेता को पार्टी से बाहर करेंगे? सिर्फ संगम में डुबकी लगा लेने से सनातनी नहीं हो जाता, सनातनियों का सम्मान करना पड़ता है। अब आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।